हेलो पेरेंट्स, वेलकम माय चैनल पेरेंट्स हेल्प। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। माय डियर पेरेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि यदि आपका बच्चा अब घुटनों चलने के बाद अब वॉक करना स्टार्ट कर रहा है, मीन्स अब उसने चलना स्टार्ट कर दिया है, तो आपकी क्या जिम्मेदारी, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके बच्चे के प्रति बनती है। देखिए, अगर आपका बच्चा चल रहा है और आप उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा इंजरी लगे, उसको चोट लगे और हो सकता है उसको प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, तो जब भी आपका बच्चा जब घुटनों के बाद चलना स्टार्ट करता है, तो आपको ये ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है, जिससे कि आपका बच्चा इजीली चलना सीख जाता है और उसे किसी प्रकार की इंजरी भी नहीं आती। तो कुछ आपको स्टेप ध्यान में रखने हैं कि अब अभी अभी जस्ट आपका बच्चा स्टेप अप कर रहा है, धीरे धीरे चल रहा है आगे, तो आपको उसमें क्या बच्चों की हेल्प करनी है और किन चीज़ों को अवॉइड करना है। क्योंकि ऐसे ऐसे में कभी क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि नहीं, बच्चा तो सभी चलते हैं, अपने आप चलना सीख जाएगा, लेकिन कभी कभी हम इसी सोच की वजह से अपने बच्चों को ऐसे ही छोड़ देते हैं कि वो अपने आप चलना सीख जाएगा और बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। अभी हाल ही में मैंने देखा कि एक बच्चा था जो कि मेरे जानकार में, तो वो उन्होंने अपने बच्चे को जैसे चलना स्टार्ट करा, तो उन्होंने उनको वॉकर दे दिया। ठीक है, तो वॉकर से क्या होता है कि बच्चे को बहुत चोट लगती है। आप डायरेक्ट बच्चों को वॉकर ना दें, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। इसके लिए मैं अभी आपको बताऊंगी कि उससे क्या हो सकता है और वॉकर कब देना चाहिए यदि आप देना चाह रहे हैं तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बच्चा सबसे पहले क्या करता है, करवट लेना सीखता है, करवट लेने के बाद फिर बैठना सीखता है, देन वो घुटनों के बल चलता है, नीज से चलना स्टार्ट करता है और सबसे एंड में उसका जो रह जाता है वो रहता है चलना सीखना। ठीक है, तो कुछ छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। यदि आपका बच्चा लेट चलना सीख रहा है या अभी तक चलना सीखा नहीं है या अभी अभी उसने चलना सीखा है, तो आपकी क्या जिम्मेदारी है वो मैं आपको यहाँ पर सारी चीजें बताने वाली हूँ। तो जैसा कि मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको बताया कि वॉकर का इस्तेमाल ना करें। देखिए, जैसे ही आपका बच्चा चलना शुरू कर रहा है, तो आप उसे स्टार्टिंग में ही वॉकर ना दे दें। उससे क्या होगा, एक तो बच्चे को अपने आप को बैलेंस करना नहीं आता और ना ही उसके पैर प्रॉपर तरीके से उस पर जमीन पर आ पाते, बच्चा उसमें झूलता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बच्चा कंप्लीटली क्या होता है, वॉकर पे डिपेंड हो जाता है। उसके पैरों में जान नहीं आ पाती, जो स्ट्रांगनेस होनी चाहिए वो चीज बच्चों के पैरों में नहीं पड़ पाती, उसके पैर मजबूत नहीं हो पाते, क्योंकि वो उस पे है ना, जिस तरह से मीन वॉकर जहाँ चलेगा उसी साइड में बच्चा घूमता हुआ मूव करता हुआ चला जाएगा, वो अपने स्टेप नहीं करेगा, उस पर डिपेंड होकर वो झूलने से लगेगा, तो उसके पैरों में जान नहीं पड़ेगी। और जब तक पैरों में जान नहीं पड़ेगी, बच्चा अगर आप विदाउट वॉकर के उसको चलाओगे तो वो चल नहीं पाएगा, ठीक से नहीं चल पाएगा। तो एक तो ये वीक पॉइंट रहता है कि बच्चे की जो लेग्स हैं वो मजबूत नहीं हो पाती। दूसरा वीक पॉइंट वॉकर का ये है कि वॉकर से बच्चों की बहुत ज्यादा चोट लग जाती है, बच्चों की ठोड़ी में लग जाती है, नोज में लग जाती है, फोरहेड में चोट लग जाती है, तो बहुत ज्यादा डेंजरस भी वॉकर रहती है। यदि आप अपने बच्चों को वॉकर दे रहे हैं, तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है कि वॉकर आप अपने जब खुद फ्री टाइम हो आपका तभी दें। स्टार्टिंग में बिल्कुल ना दें। जब बच्चा खुद धीरे धीरे चलना सीख जाता है, अब डगमग डगमग चलता है, उसके कुछ 1 या 2 महीने बाद ही वॉकर आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। स्टार्टिंग में वॉकर बिल्कुल मत दीजिएगा। स्टार्टिंग में आपने यदि अपने बच्चे को वॉकर दे दिया तो उसकी चाल डिस्टर्ब रहेगी, वो ठीक से नहीं चल पाएगा, उसकी चाल जो नॉर्मल बच्चों की तरह होती है वैसी नहीं हो पाएगी। तो इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। अब दूसरी बात हम यहाँ पे करते हैं, अगर आपका बच्चा स्टार्टिंग में चलना सीख रहा है, तो आप जिस एरिया में बच्चा चलता है तो वहां पर कारपेट यूज करें, इस तरह से कारपेट रखें और आसपास में कुछ ऐसा सामान नहीं होना चाहिए कि अगर बच्चा गिर भी जाता है तो उसको ज्यादा चोट ना लगे। ठीक है, क्योंकि हार्ड फर्श पर अगर जब बच्चा बार बार गिरता है तो उसको प्रॉब्लम हो जाती है। उसको कभी कभी वो एकदम सीधे गिरता है तो उसको लूज मोशन भी हो जाते हैं, पेट खराब भी हो जाता है, हेड में भी चोट लग सकती है, कहीं पर भी उसको चोट लग सकती है। तो जिस भी एरिया में आपका बच्चा वॉक कर रहा है, उस एरिया को आप इस तरीके से रखें, कारपेट है या जो चटाई वगैरह है, मैट है, ये बिछा के रखें, तो जिससे कि अगर बच्चा गिरता भी हो तो उसको बहुत ज्यादा चोट ना लगेगी। तीसरा पॉइंट हम यहाँ बात करेंगे कि बच्चे को स्टार्टिंग में आपको खुद से हेल्प करनी है। लाइक अपने अपने दोनों फिंगर आप अपने बेबी को दे दीजिए
और उसको इस तरीके से एक स्टेप फॉरवर्ड करवाइए, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, बच्चा चलना सीखता है। ऐसा नहीं कि कंप्लीटली आप अपने बेबी को उस पर ही डिपेंड कर दो कि नहीं आप वो अपने आप चलना सीख जाएगा, नो, आपको उसको चलना सिखाना पड़ेगा। साथ ही साथ जो बेड होता है, बेड के साइड में बच्चे को खड़ा कर दीजिए, तो बेड को पकड़ पकड़ के भी बच्चा आराम से चलने लग जाता है। तो ऐसे आपको बच्चे को ध्यान देना है, और इस तरीके से अगर आप ध्यान दोगे प्रॉपर तरीके से, तो बच्चा आराम से चलना सीख जाएगा, उसे कोई भी परेशानी नहीं होगी। हार्डली आपको 2 and 3 वीक मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद बच्चा खुद धीरे धीरे अपने स्टेप बढ़ाता है और चलना वो सीख जाता है। चौथा यहाँ पे हम बात करेंगे मालिश की। जी हाँ, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की जो लेग्स है वो मजबूत रहें और वो अच्छी तरह से चलना सीख जाए, उसकी चाल खराब ना हो, तो उसके लिए बच्चों की लेग्स की मसाज होना बहुत जरूरी है। आप बच्चे को अच्छी मात्रा में कैल्शियम दें, मसाज करें। हो सकता है तो कम से कम 20 या 25 मिनट के लिए बच्चे को धूप में ले जाकर उसकी लेग्स की अच्छी तरह से आप मालिश करें। जितनी अच्छी आप लेग्स की मसाज करोगे, मालिश करोगे, बच्चे का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, बच्चा बहुत जल्दी चलना सीखेगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं इस तरीके से चलते हैं, पैरों को करके। अगर आप ऐसा नोटिस करते हो कि आपका बच्चा लाइक इस तरीके से चल रहा है, उसके जो दोनों पैर हैं वो स्ट्रेट नहीं है, ठीक है, कैसा चल रहा है वो अपोजिट, यानी उसके दोनों जो फुट हैं वो अपोजिट साइड में वो रख के चल रहा है, तो उसकी वॉक खराब है। स्टार्टिंग में आपने इम्प्रूव कर ली तो बच्चे की इम्प्रूव हो जाएगी, बट आपने स्टार्टिंग में उसको पॉइंट आउट नहीं किया, नहीं संभाला, तो हो सकता है कि उसकी चाल और हमेशा के लिए अपोजिट डायरेक्शन में चले, तो वो बहुत गंदा लगता है। तो आपको इस बात का ध्यान देना है, जब भी बच्चा चलता है तो उसकी चाल को नोटिस करें कि वो किस तरीके से चल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो उनके थाई होते हैं, बिल्कुल थाई को वो बिल्कुल एकदम चिपका कर ही चलते हैं, तो वो भी गलत होता है। आपको ध्यान रखना है कि आपके बच्चे की जो जांघ है और घुटनों बिल्कुल चिपके हुए तो नहीं, ऐसे एकदम चिपका के तो नहीं चल रहा है बच्चा। इन सब चीजों को भी आपको स्टार्टिंग में ही नोटिस करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चा बिल्कुल पैरों को चिपका के चलता है, जांघों को चिपका के चलता है, नीज उसके चिपकी हुई रहती है, तो वहां पर आप क्या करते हैं, जब आपका बच्चा सो जाए तो बीच में आप पिलो, छोटा सा मुलायम सा पिलो बनाए और उस पिलो को या फिर कोई टॉवल हो उसको फोल्ड करके बच्चे की थाई के बीच में लगा दे, जिससे कि वहां पर एक थोड़ा सा गैप बना रहेगा, जो कि बहुत जरूरी है बच्चे की चाल को इम्प्रूव करने के लिए। तो माय डियर पेरेंट्स, ये कुछ पॉइंट्स थे जिसके थ्रू आप अपने बच्चे को चलने में बहुत मदद कर सकते हैं। ध्यान रखें, स्टार्टिंग में वॉकर नहीं देना, मैट्रेस का यूज कर सकते हैं, चटाई का यूज कर सकते हैं। और जब भी बच्चा चलना सीख जाए तो जो भी आपका घर का फर्नीचर है, लाइक टेबल है, सेंटर टेबल है, बेड कॉर्नर्स हैं, और जो भी आसपास कोई भी ऐसा आपका सामान है जिनके कॉर्नर है, शार्प कॉर्नर है, वहां पर आप कॉर्नर गार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि इन केस बच्चा गिर जाता है तो उसको बहुत ज्यादा चोट ना लगे। तो इस तरीके से इन छोटी छोटी बातों को आपको वहां पर ध्यान में रखना है। तो माय डियर पेरेंट्स, आई होप आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो प्लीज इसको आप लाइक शेयर जरूर करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।